बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ, और हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.7 स्मार्ट सिलेबस के साथ। बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर इसका ले लिया 7। बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। फाइंड करें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सेस एक्स इक्वल टू 2 दे दिया हमें। बच्चों, हमने उसने एक लिमिट दे दी है और दूसरी लिमिट बच्चों हमने क्या करनी है? खुद ही फाइंड करनी है। तो हमें पता है अगर हमारे पास कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पर, अगर हमारे पास कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। इसी तरह बच्चों y की वैल्यू पुट कर देंगे। y हमारे पास किसके बराबर है? x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों, इस 1 को भी क्या कर लेंगे? 1 की पावर 3 कर लेंगे। बच्चों, इस 1 को भी क्या कर लेंगे? 1 की पावर 3। बच्चों, हमने एक फार्मूला किया था a की 3 प्लस b की 3, a प्लस बी इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ए बी। बच्चों, a की 3 प्लस b की 3 किसके बराबर है? a प्लस बी इंटू ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस ए बी, माइनस ए बी। तो बच्चों इसके भी फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ए बी। बच्चों, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस का एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये जो सा फैक्टर है ये इम्पॉसिबल फैक्टर है, क्योंकि इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसलिए इस फैक्टर को हम क्या कर देंगे? इग्नोर। तो हम क्या ले लेंगे? एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। एक लिमिट हमारे पास क्या आ गई? x माइनस 1 आ गई। और दूसरी लिमिट क्या बच्चों हमारे पास है? x इज इक्वल टू 2। दूसरी लिमिट हमारे पास x इक्वल टू 2 है। पहली लिमिट बच्चों, एक लिमिट उसने खुद दे दी थी, एक लिमिट हमने फार्मूला लगाकर यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लिया। अब बच्चों हमें ये नहीं पता अभी इन दोनों में से हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। अबव द एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया बनेगा या बिलो द एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया बनेगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा? बच्चों, ग्राफ। तो बच्चों क्या करेंगे? ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने का तरीकाकार मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको सिखा दिया था। एक्स वाई हमारे पास क्या है? -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। बच्चों, -1 से लेकर 2 तक है। -1 इससे पिछला नंबर 0, इससे पिछला नंबर क्या? 1 है। 1 के नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास? 2 है। अब y की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट कर लेंगे? x इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारे पास? y। इसी तरह x की जगह पर क्या पुट करेंगे? -1 ऊपर पावर 3 प्लस 1। तो बच्चों y इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -1 के बराबर प्लस 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसल, क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फिर इसके बाद बच्चों हमने क्या? x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। बच्चों क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू 0। ये y इसी तरह इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 0 ऊपर पावर 3 प्लस 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह बच्चों अब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट इस कर्व के अंदर। तो बच्चों y इज इक्वल टू x की जगह 1 की पावर 3 प्लस 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। y हमारे पास 2 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों अब क्या पुट कर लेंगे? x इज इक्वल टू 2, y इसी तरह इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 2 ऊपर पावर 3 प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे? ग्राफ बना लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे 1 से लेकर 9 तक
1 2 3 -1 -2 -3 1 2 -1 -2 -3। बच्चों y, क्योंकि y की वैल्यू 9 तक थी इसलिए 9 तक ग्राफ बना दिया, और x हमारे पास 2 तक है तो इसकी 2 तक बना देंगे वैल्यू। बच्चों अब ये पॉइंट मेंशन करेंगे, x हमारे पास -1 है, y हमारे पास 0। बच्चों ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या हमारे पास 0। तो बच्चों कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो बच्चों यहाँ पर x हमारे पास 0 के बराबर है और y हमारे पास किसके बराबर है, आ गया 1 के बराबर है। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2। x 1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा। इनको आपस में क्या करते जाएंगे, ज्वाइन। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9। तो बच्चों y हमारे पास 9 यहाँ पर कहीं पर जाके बनेगा 9, और ये x की वैल्यू 2 है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो बच्चों ये एरिया कौन सा एरिया है, अबव द x एक्सिस के ऊपर है, इस x के ऊपर की जानब है, तो इसलिए ये अबव द x एक्सिस का एरिया। तो ये फार्मूला लगा देंगे बच्चों अबव द x एक्सिस के लिए। तो बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे, a इंटीग्रेशन अपर लिमिट हमारे पास b लोअर a y इंटू डी एक्स। बच्चों ये a इसी तरह आ गया, अपर लिमिट हमारे पास क्या है 2, लोअर लिमिट क्या हमारे पास -1, कर्व हमारे पास किसके बराबर है x की पावर 3 + 1 इंटू डी एक्स। तो बच्चों हमारे पास ये वाला a इसी तरह आ गया, इंटीग्रेशन ले लेंगे इसकी। बच्चों x की पावर 3 की एंटी, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव 7 1 मौजूद है, पावर रूल। बच्चों इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे, 1 की इंटीग्रेशन 1x। बच्चों ब्रैकेट लगाकर अपर लिमिट हमारे पास 2 है, लोअर लिमिट क्या हमारे पास -1 है, लोअर लिमिट क्या हमारे पास -1 है। तो बच्चों ये a इसी तरह आ गया, इंटीग्रेशन तो बच्चों हमने ख़त्म कर ली थी, x की पावर 3/3, x की पावर 4/4 प्लस x, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट -1। बच्चों इस फंक्शन के अंदर लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या, -1 की पावर 4/4 प्लस -1। तो बच्चों ये a इसी तरह आ गया, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 प्लस 2 माइनस, इसी तरह -1 की पावर 4, 1/4 जमा नफ़ी का 1 आ गया। तो बच्चों ये a इसी तरह 4 4 16, 4 + 2 आ गया, माइनस इसी तरह बच्चों ये माइनस का 1/4 नफ़ी जमा का 1। तो बच्चों ये a इसी तरह आ गया, 4 और 2 कितना आ गया 6, माइनस का 1/4 प्लस 1। अब बच्चों इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा 4, 6 4 24, कितना आ गया 24, 4 4 के साथ कैंसिल 1, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप, बच्चों 24 में +4 करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा, 28 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27/4। साथ क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट। बच्चों क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व y = हमें क्या दे दिया, x की पावर 3 - 4x
और एक्स दी एक्स एक्सिस के ऊपर है बच्चों, दी एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब बच्चों सबसे पहले देखो हमें कर्व दे दी है, इसका मतलब क्या, हमें ये भी हमने इसमें दो बातें मालूम करनी है। एक तो हमने ये मालूम करनी है भी एरिया बव द एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है या बिलो द एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, तो लिमिट भी हमने मालूम करनी है। अगर हमारे पास ये जो सी कर्व है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पर y की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, कर्व हमारी किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर, तो y हम क्या ले लेंगे 0 के बराबर। तो y की वैल्यू क्या हमारे पास x की पावर 3 माइनस 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4। अब बच्चों दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एक लिमिट x इक्वल टू 0 आ गई, दूसरी लिमिट x इक्वल टू माइनस 2 आ गई, और तीसरी लिमिट x इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। बच्चों ये प्लस माइनस का 2 था, अब हमारे पास 3 लिमिट्स आ गई हैं। अब क्या करेंगे, हम एरिया चेक करेंगे भी एरिया हमारा अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, एक्स वाई प्लेन का टेबल बनाना पड़ेगा। x की वैल्यू -2, फिर -1, फिर 0, 1, फिर 2, -2 से लेकर 2 तक का हमारा, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2। अब बच्चों क्या करेंगे, बारी बारी सबसे पहले हम पुट कर लेंगे x इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या आएगी, y इसी तरह x की जगह -2 ऊपर पावर 3 -4 -2। बच्चों y इसी तरह -2 की पावर 3 माइनस का 8, नफ़ी नफ़ी जमा का 8 प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, y इज इक्वल टू 0। बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी तरह बच्चों अब क्या पुट कर लेंगे, x इक्वल टू -1, y इसी तरह इस x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 की पावर 3 -4 -1, y इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -1 के बराबर, नफ़ी नफ़ी जमा का 4, तो y इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों क्या पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इसी तरह इस x की जगह भी 0, इस x की जगह भी 0, y इज इक्वल टू 0। बच्चों y क्या आ जाएगा 0 के बराबर। इसी तरह बच्चों अब क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, y इसी तरह इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 की पावर 3 4, इस x की जगह 1, y इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब बच्चों क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, y बच्चों इसी तरह इस x की जगह 2 ऊपर पावर 3 -4 ऊपर पावर 2 की पावर 3 8, 4 दूनी 8 प्लस माइनस कैंसल, तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ग्राफ। हमें ग्राफ से ही पता चलेगा ये अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। 1 2 3 4 5 तक, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चों पॉइंट मेंशन करेंगे ये वाले, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0। तो बच्चों ये वाला पॉइंट x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों ये x होता है, यहाँ पर x माइनस का होता है, या y होता है यहाँ पर y नेगेटिव का होता है। x की वैल्यू हमारे पास -2 है, y की वैल्यू 0। तो बच्चों यहाँ पर y क्या होता है 0, x की वैल्यू क्या है -2। अब दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 3 है। x हमारे पास -1 है, y की वैल्यू 3 है, तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट बनेगा इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन। इसी तरह बच्चों x भी 0 है, y भी 0 है, तो बच्चों यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, x 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन।
इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो बच्चों यहाँ पर y 0 है, x 2 है। तो बच्चों ये हमारा अबव द x एक्सिस का एरिया है और ये हमारा एरिया क्या कहलाएगा, बिलो द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस। बच्चों सबसे पहले इस एरिया का फार्मूला लिख देंगे, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अपर लिमिट क्या बच्चों हमारे पास -2 से लेकर 0 तक। बच्चों -2 से लेकर 0 तक ये एरिया हमारा क्या आएगा, अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस के लिए हम y इंटू डी एक्स, वाई हमारे पास किसके बराबर है, x की पावर 3 माइनस का 4x इंटू डी एक्स। बच्चों दूसरा एरिया हमारे पास क्या बनता है, 0 से लेकर 2 तक का। तो लेकिन ये है बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक हमारा क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है। तो इसके लिए फंक्शन x की पावर 3 माइनस का 4x इंटू डी एक्स, बच्चों इंटू डी एक्स। बच्चों ये ऊपर वाला एरिया क्या हमारे पास है, अबव द एक्स एक्सिस है, -2 से लेकर 0 तक, -2 से लेकर 0 तक। तो इसलिए एरिया के साथ क्या लिख दिया हमने, पॉजिटिव का साइन है। और ये जौन सा एरिया ये है बिलो द एक्स एक्सिस, वो इसकी लिमिट क्या बनेगी, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। और ये यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है इसलिए माइनस लिखनी है। तो बच्चों इस हिस्से को मैं अब रेज कर दूंगा इसी, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। हमने एक्सरसाइज 3 अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह समझना है तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करें। तो बच्चों ये ए इसी तरह आ गया, इस x का बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, -4 आ गया। बच्चों इस x का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, यही पावर नीचे। अपर लिमिट क्या हमारे पास 0 है, लोअर लिमिट क्या हमारे पास -2। अब बच्चों ये दरमियान वाला माइनस आ गया, इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद था, पावर रूल लगा दिया। इस x का बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद था, पावर रूल लगा दिया। तो ऊपर अपर लिमिट लिख दी, नीचे लोअर लिमिट। अब ये दरमियान वाला माइनस आ गया। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, -4, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। अपर लिमिट क्या हमारे पास, अपर लिमिट हमारे पास 2 है, लोअर लिमिट क्या बच्चों हमारे पास 0। अपर लिमिट 2 है, लोअर हमारे पास 0। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए इसी तरह आ गया, x की पावर 4/4 -4x² ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट हमारे पास -2, ये माइनस इसी तरह x की पावर 4/4 -4x²/2, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट बच्चों हमारे पास 0 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया बच्चों, ऊपर 2 आ जाएगा। x की पावर 4/4 -2x², बच्चों अपर लिमिट क्या हमारे पास 0, लोअर लिमिट -2। तो बच्चों हमारे पास x की पावर 4/4 इसी तरह आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2x² हो गया। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट हमारे पास 0। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, इस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट। सबसे पहले बच्चों इसी x की जगह अपर लिमिट, बच्चों x की जगह अपर लिमिट पुट कर दी। अब फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट, x की जगह लोअर लिमिट। बच्चों x की जगह अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट पुट कर दी। अब ये दरमियान वाला माइनस आ गया, इस x की जगह अपर लिमिट,
अपर लिमिट क्या बच्चों हमारे पास 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ओवर 4 माइनस 2, एक्स की जगह अपर लिमिट क्या हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट क्या बच्चों हमारे पास 0, 0 की पावर 4 ओवर 4 माइनस 2x की पावर 0। बच्चों x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, ये दरमियान वाली माइनस इसी तरह, x की जगह अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट। बच्चों ये सारी टर्म क्या होगी 0 माइनस इसी तरह, माइनस 2 की पावर 4 16/4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया। बच्चों 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया। ये माइनस इसी तरह, बच्चों ये माइनस इसी तरह आ गई, 2 की पावर 4 16/4 आ गया, माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 8 आ गया। बच्चों ये टर्म क्या होगी 0, 4 एकम 4, 4 4 16 माइनस का 4 नफ़ी जमा का 8 आ गया। बच्चों ये ब्रैकेट से पहले माइनस थी, 4 एकम 4, 4 4 16 4 आ गया, माइनस आ गई, नफ़ी जमा का 8 आ गया, 4 4 16 4 आ गया। तो बच्चों ये माइनस का 4 आ गया, नफ़ी जमा का 8 आ गया। तो बच्चों ये माइनस का 4 है, ये भी माइनस का 4 है, माइनस का 8, ये प्लस का 8 के साथ है कैंसल, तो प्लस का 8 आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, जो क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.7 भी स्मार्ट सिलेबस के साथ कंप्लीट कर ली। अगर बच्चों आपने ये चैप्टर नंबर 3 समझना है तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 2 समझना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और 3 एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो आपने एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करनी है, चलते चलते 2.9 पे आके रुक जाना है, फिर इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, 3.1 से लेकर 3.7 तक 8 तक जाना है आपने। अगर आपको ये 2 चैप्टर अच्छी तरह आते हैं तो इंशाल्लाह आपके 50 मार्क्स से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे 100 में से। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम बनती है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।